स्टूडेंट्स, आज हम लोग रैंक को रिलेशन पढ़ेंगे। पिछले सेट में हम लोगों ने को रिलेशन पढ़ा था और वहाँ पर हम लोगों ने जाना था कि दो वेरिएबल्स x और y हैं, ये दोनों पहले से एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हैं। कहने का मतलब कि x और y न तो डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर और न ही इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, ये दोनों इंडिविजुअल केसेस थे x और y, और इनके बीच में हम लोगों ने एक रिलेशन डेवलप किया, तो जिसकी वजह से इसको हम लोगों ने x और y के बीच के रिलेशन को हम लोगों ने को रिलेशन के नाम से जाना। अब यही को रिलेशन रहेगा, लेकिन अब रैंक को रिलेशन का मतलब होता है कि जैसे आप x और y मान लीजिए कि दो क्वालिटी है या दो क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पर क्वांटिटी नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर क्वालिटी देखेंगे। कि जैसे हमने एक दुकान से एक मिठाई खरीदी और दूसरे दुकान से दूसरी मिठाई खरीदी और दोनों को टेस्ट किया, तो हमको लगा कि पहले वाले दुकान की मिठाई अच्छी है इन कंपैरिजन टू सेकंड शॉप। तो यहाँ पर हमने कहा कि इस शॉप को हम लोग फर्स्ट रैंक पे रखेंगे और सेकंड वाली शॉप को हम लोग सेकंड रैंक पे रखेंगे। मतलब हमको कंपेयर करना है क्वालिटी में, ठीक है, वो क्वालिटी चाहे जिस टाइप की हो। तो अब इसमें आप देखिए कि लेट अ ग्रुप ऑफ n इंडिविजुअल्स बी अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट और प्रोफिशिएंसी इन होल्डिंग ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक्स a एंड b। दो ग्रुप आप ले लीजिए या दो कैरेक्टरिस्टिक आप ले लीजिए, और उसमें जितने यहाँ पर कहा गया कि n इंडिविजुअल्स हैं, मतलब वेरिएबल्स हैं, उनको आप इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक में अपने अपने हिसाब से रख दीजिए। तो देखिए, अब ये कैरेक्टरिस्टिक आपको बता दें कि क्या है a और b। जैसे मान लीजिए कि दो कैरेक्टरिस्टिक आपने बनाया a और b। a को कहा बेस्ट बैट्समैन और b को कहा बेस्ट बॉलर्स। ठीक, आपने 10 वो बैट्समैन और मतलब 10 क्रिकेटर आपने सिलेक्ट किए पूरे वर्ल्ड में, और 10 क्रिकेटर जब आपने सिलेक्ट किया तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ए को फिल कीजिए कि वो 10 क्रिकेटर में आप सबसे टॉप मोस्ट जो बैट्समैन हो उसको लिख लीजिए, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, ऐसे 10 नंबर्स तक आपने लिख लिए। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट पोजीशन पे जो कैरेक्टरिस्टिक ए है उस पे सचिन तेंदुलकर का नाम आया, तो अब ये ज़रूरी नहीं कि कैरेक्टरिस्टिक बी जो कि आपका बेस्ट बॉलर्स है, जिसका नाम आपने दिया है बेस्ट बॉलर्स, तो ज़रूरी नहीं कि सचिन तेंदुलकर अगर कैरेक्टरिस्टिक ए में फर्स्ट पोजीशन पर हैं तो कैरेक्टरिस्टिक बी में भी वो फर्स्ट पोजीशन पर होंगे। ये ध्यान दीजिएगा, वो हो सकता है कि वो लास्ट पोजीशन पे हों, दैट इज़ 10th पोजीशन पे। ऐसे ही आपने सेकंड पोजीशन लिया और सेकंड पोजीशन पे किसी दूसरे क्रिकेटर को रखा, मान लीजिए कि कोई दूसरा क्रिकेटर, आप विराट कोहली मान लीजिए कि सेकंड पोजीशन पे विराट कोहली हैं, तो ये भी ज़रूरी नहीं कि सेकंड पोजीशन पर हैं तो कैरेक्टरिस्टिक बी जिसको आपने नाम दिया है बेस्ट बॉलर्स, तो उसमें भी वो सेकंड पोजीशन पर हों। हो सकता है कि फर्स्ट पोजीशन पर हो सकता है कि लास्ट पोजीशन पर हों। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले तो हमने इनका रैंक देखा जो कि कैरेक्टरिस्टिक ए कह रहा है कि बेस्ट बैट्समैन, यहाँ पर हमने इनका रैंक देखा, और बी कैरेक्टरिस्टिक बी जो जिसको नाम दिया गया है बेस्ट बॉलर्स, इन दोनों में हम को रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया कि इफ़ ए
स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस एंड बी फॉर ब्यूटी। ठीक, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द मोस्ट इंटेलिजेंट इंडिविजुअल मे बी द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वाइसी वर्सा। Thus, an individual who is ranked at the top for the characteristic A may be ranked at the bottom for the characteristic B। तो जो बात हमने आपको बताई थी कि जो आपने करेक्टरिस्टिक ए लिया था और उसमें कहा था कि बेस्ट बैट्समैन, तो उसमें अगर सचिन तेंदुलकर फर्स्ट पोजीशन पर हैं तो ज़रूरी नहीं कि सचिन तेंदुलकर करेक्टरिस्टिक बी में वो वहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन पे हों। अगर मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर करेक्टरिस्टिक बी में 10th पोजीशन पर हैं, तो अब हम जितने करेक्टरिस्टिक ए में प्लेयर्स हैं और करेक्टरिस्टिक बी में प्लेयर्स हैं उनको रैंक के अकॉर्डिंग हम को रिलेट करना शुरू करेंगे। अब इसके लिए क्या है कि लेट एक्स आई अंडर ब्रैकेट एक्स आई वाई आई, आई की आई वेरी कर रहा है 1 से लेकर n तक, तो मतलब x भी n है और y भी n है। बी द रैंक्स ऑफ द n इंडिविजुअल्स इन द ग्रुप for the characteristics A and B respectively। Pearsonian coefficient of correlation, ध्यान दीजिएगा ये लिखा हुआ है पर PERSONIAN, Pearsonian coefficient of correlation between the ranks XI's and YI's, मतलब जितने X हैं और जितने Y's हैं, is called the rank correlation coefficient between the characteristic A and B। तो जो आप ऑर्डर पेयर एक्स आई वाई आई आप ले रहे हैं और इनके बीच में जो आप रैंक कोरिलेशन डेवलप करना चाहते हैं तो उसे हम पर्सोनियन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है। फिर Pearsonian coefficient between the characteristic A and B for that group of individuals। तो अब रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला, देयरफॉर रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट R, स्मॉल r है, इज इक्वल टू 1 - 6 इंटू समेशन, और ये कैपिटल D है, कैपिटल D I सफिक्स है I, स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1, वेयर DI इज द डिफरेंस इन रैंक्स। जैसे करेक्टरिस्टिक A का रैंक आप ले लीजिए, रैंक एज्यूम कर लीजिए R1 और करेक्टरिस्टिक B का रैंक एज्यूम कर लीजिए R2। तो DI क्या है, DI आप इसको D भी समझ सकते हैं, D होता है R1 - R2। तो ये आपको टेबल में ही दिया रहेगा, वहाँ से मैं आपको बता पाऊँगा। तो ये आपका रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला है और इसी फार्मूले को आपको अप्लाई करना होगा।